दोस्तों, इस कहानी को हल्के में मत लेना, क्योंकि अगर तुमने इसे आधा भी सुन लिया ना तो तुम्हारी सोच बदलने लगेगी, और अगर पूरी सुन ली तो हो सकता है तुम्हारी जिंदगी की दिशा ही बदल जाए। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये वो सीख है जो हमें स्कूल, कॉलेज और समाज कभी नहीं सिखाते। इसलिए ध्यान से सुनना, और अगर ये कहानी तुम्हें कुछ सिखा दे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं, जिंदगी सिखाई जाती है। तो कहानी स्टार्ट होता है अब। मिथापुर के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाला आर्यन 12वीं कक्षा का छात्र था। उसका घर बड़ा नहीं था, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। पिता एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे और माँ घर के काम के साथ साथ सिलाई करके थोड़ा सहयोग कर देती थी। घर में पैसों की तंगी तो थी, पर उम्मीदों की कमी नहीं थी। बचपन में आर्यन पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वो हर परीक्षा में अच्छे अंक लाता था। शिक्षक उसकी तारीफ करते थे और माता पिता गर्व से मुस्कुराते थे। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी कक्षाओं में पहुंचा, पढ़ाई कठिन होती गई। विषय भारी लगने लगे, प्रतियोगिता बढ़ने लगी और उसके भीतर धीरे धीरे एक अजीब सी थकान घर करने लगी। अब हालात बदल चुके थे। किताब खोलते ही उसका मन भटकने लगता। 5 मिनट पढ़ाई, फिर मोबाइल। थोड़ी देर पढ़ाई, फिर खिड़की से बाहर देखना। कभी प्यास लगती, कभी नींद आती, कभी अचानक कोई और जरूरी काम याद आ जाता। उसे खुद समझ नहीं आता था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। रात को जब वो बिस्तर पर लेटता तो पछतावा उसे घेर लेता। वो सोचता, आज भी ठीक से पढ़ नहीं पाया, कल से पक्का शुरुआत करूंगा। लेकिन अगला दिन भी वैसा ही निकल जाता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। टेस्ट में अंक गिरने लगे। दोस्तों के बीच वो चुप रहने लगा। उसे लगने लगा कि शायद वो अब पहले जैसा नहीं रहा। एक दिन गणित की कॉपी हाथ में लिए वो छत पर बैठा था। आंखों में नमी थी और मन में निराशा। उसे लग रहा था कि वो कोशिश तो करता है, लेकिन मन साथ नहीं देता। उसी समय उसके पिता चुपचाप उसके पास आकर बैठ गए। उन्होंने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से बोले, बेटा, थक गए हो क्या? आर्यन ने पहली बार खुलकर कहा, पापा, पढ़ाई में मन नहीं लगता। कोशिश करता हूं, पर ध्यान टिकता ही नहीं। पिता ने मुस्कुराकर कहा, मन अपने आप नहीं लगता, मन को लगाना पड़ता है। जब मैं दुकान खोलता हूं तो हर दिन मन नहीं करता, लेकिन मैं जानता हूं कि क्यों खोल रहा हूं। तुम्हें भी अपना क्यों ढूंढना होगा। ये बात उसके दिल में उतर गई। उस रात उसने पहली बार अपने आप से सवाल किया, मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूं? काफी देर सोचने के बाद उसने एक कागज पर लिखा, मैं पढ़ाई इसलिए कर रहा हूं ताकि अपने माता पिता की मेहनत रंग ला सके। मैं अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देना चाहता हूं। उसने वो कागज अपनी पढ़ाई की मेज के सामने चिपका दिया। अगले दिन उसने एक नया तरीका अपनाया। उसने तय किया कि वो पूरी किताब खत्म करने का दबाव नहीं लेगा। वो सिर्फ 30 मिनट पढ़ेगा, बस 30 मिनट। उसने मोबाइल बंद करके दूसरे कमरे में रख दिया और घड़ी में समय देखकर पढ़ना शुरू किया। पहले 10 मिनट बहुत कठिन थे। मन बार बार भटक रहा था, लेकिन उसने खुद से कहा, सिर्फ 30 मिनट। जब 30 मिनट पूरे हुए तो उसे लगा कि वो थोड़ा और पढ़ सकता है। उसने 10 मिनट का छोटा सा विराम लिया और फिर दोबारा बैठ गया। उस दिन उसने लगभग 1.5 घंटा पढ़ाई की। शायद पहले भी वो इतना पढ़ सकता था, लेकिन फर्क इतना था कि इस बार उसने दबाव नहीं लिया, बस शुरुआत की। धीरे धीरे ये 30 मिनट का नियम उसकी आदत बन गया। वो हर दिन छोटे छोटे लक्ष्य तय करता। एक अध्याय, 10 प्रश्न, एक टॉपिक। जब भी कोई लक्ष्य पूरा होता, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती। एक हफ्ते बाद उसे महसूस हुआ कि पढ़ाई अब उतनी भारी नहीं लगती। 1 महीने बाद उसके टेस्ट के अंक सुधरने लगे, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके अंदर था। अब वो खुद को असफल नहीं मानता था। कभी कभी फिर भी उसका मन भटक जाता। ऐसे समय में वो दीवार पर लगा अपना क्यों पढ़ता और खुद से कहता, मैं हार नहीं मानूंगा। बोर्ड परीक्षा का समय आया। इस बार वो डरा हुआ नहीं था। उसे पता था कि उसने ईमानदारी से कोशिश की है। परीक्षा के दिन वो शांत मन से बैठा। सवाल कठिन थे, लेकिन उसका मन स्थिर था। जब परिणाम आया तो उसके अंक पहले से कहीं बेहतर थे। पिता की आंखों में चमक थी और मां के चेहरे पर संतोष। आर्यन ने महसूस किया कि असली जीत सिर्फ अच्छे अंक नहीं थे, बल्कि अपने मन पर काबू पाना था। उसे समझ आ गया कि पढ़ाई में मन न लगना कोई कमजोरी नहीं है। ये सिर्फ एक संकेत है कि हमें अपना तरीका बदलना है। अगर लक्ष्य साफ हो
तो रास्ता खुद बनता है। अगर शुरुआत छोटी हो तो भी मंजिल बड़ी हो सकती है। मन कभी पूरी तरह शांत नहीं होता, लेकिन अनुशासन उसे दिशा देता है। आर्यन ने सीखा कि जिंदगी बदलने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है रोज थोड़ा सा बेहतर बनने की। जब भी मन भटके, अपने कारण को याद करो। जब भी आलस आए, सिर्फ थोड़ी देर के लिए शुरू करो। जब भी लगे कि नहीं हो पाएगा, खुद से कहो, मैं कोशिश करूंगा। धीरे धीरे यही छोटी कोशिशें बड़ी ताकत बन जाती हैं। और एक दिन पीछे मुड़कर देखने पर समझ में आता है कि जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं, बल्कि रोज लिए गए छोटे छोटे फैसलों से बदलती है। परीक्षा के परिणाम के बाद आर्यन की जिंदगी में एक नया आत्मविश्वास आ गया था, लेकिन उसने ये भी समझ लिया था कि असली चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। अच्छे अंक मिल जाना मंजिल नहीं था, बल्कि ये एक नई शुरुआत थी। वो जानता था कि अगर उसने फिर से लापरवाही की तो वही पुरानी आदतें धीरे धीरे वापस आ सकती हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिलने के बाद वो पहली बार अपने घर से दूर रहने लगा। नया शहर, नए लोग, नई जिम्मेदारियां। शुरू में सब कुछ रोमांचक लगा। हॉस्टल की आजादी, दोस्तों के साथ देर रात तक बातें, कैंटीन की चाय और अनगिनत सपने। लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसे महसूस हुआ कि यहाँ प्रतियोगिता पहले से भी ज्यादा है। एक शाम वो लाइब्रेरी में बैठा था। सामने मोटी किताब खुली थी, लेकिन दिमाग में कुछ भी नहीं जा रहा था। उसके भीतर वही पुराना डर धीरे धीरे लौटने लगा। उसने सोचा, कहीं फिर से मेरा मन पढ़ाई से न भटक जाए। उसी समय उसे अपने कमरे की दीवार पर चिपका वो कागज याद आया जिस पर उसने अपना क्यों लिखा था। उसने उसी रात अपने हॉस्टल के कमरे में एक नया कागज लगाया। इस बार उसने लिखा, मैं यहाँ सिर्फ डिग्री लेने नहीं आया हूँ, मैं अपने सपनों को सच करने आया हूँ। उसने फिर वही तरीका अपनाया। बड़े सिलेबस को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। हर दिन सिर्फ 3 जरूरी काम तय करता। धीरे धीरे उसने एक और आदत जोड़ी, हर रात 5 मिनट खुद के साथ बैठना। वह दिन भर की गतिविधियों को याद करता, खुद से पूछता, आज मैंने क्या सीखा, कहाँ समय बर्बाद किया, कल क्या बेहतर कर सकता हूं। ये छोटा सा अभ्यास उसके लिए आईने की तरह था। पहले सेमेस्टर की परीक्षा आई, परिणाम आया तो उसके अंक अच्छे थे। समय के साथ उसकी पहचान एक अनुशासित छात्र के रूप में बनने लगी। दोस्त जब परेशान होते तो वो उन्हें समझाता कि समस्या पढ़ाई की नहीं, ध्यान की है। आर्यन कहता, मैं हमेशा फोकस नहीं रहता। फर्क सिर्फ इतना है कि जब ध्यान भटकता है तो मैं जल्दी पकड़ लेता हूं और वापस ले आता हूं। कॉलेज के दूसरे वर्ष में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था। टीम में 4 लोग थे, लेकिन 2 सदस्य गंभीर नहीं थे। आर्यन ने ठान लिया कि वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करेगा। उसने टीम को समझाया, काम बांटा और खुद उदाहरण बनकर दिखाया। प्रोजेक्ट सफल रहा और शिक्षकों ने सराहना की। तीसरे वर्ष में उसे एक बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप का मौका मिला। इंटरव्यू में उसने ईमानदारी से जवाब दिए और उसका चयन हो गया। इंटर्नशिप के दौरान उसने समय की कीमत को और गहराई से समझा। डिग्री पूरी होने के बाद उसे उसी कंपनी में नौकरी का प्रस्ताव मिला। पहली सैलरी हाथ में आते ही उसने सबसे पहले अपने माता पिता को फोन किया। कुछ महीनों बाद वो घर लौटा। उसने अपने मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, मन कभी भी भटक सकता है, यह स्वाभाविक है, लेकिन अगर तुम्हारा कारण मजबूत है तो रास्ता जरूर मिलेगा। शुरुआत छोटी करो, लेकिन रुकना मत। आर्यन ने समझ लिया था कि जिंदगी बदलने का तरीका बाहर नहीं, भीतर छिपा होता है। उसे समझ आ चुका है कि मन को काबू में करना एक दिन का काम नहीं है, ये रोज का अभ्यास है। जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए रोज व्यायाम करना पड़ता है, वैसे ही मन को मजबूत बनाने के लिए रोज अनुशासन का अभ्यास करना पड़ता है। समय के साथ आर्यन की जिम्मेदारियां बढ़ती चली गईं। ऑफिस में उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट सौंपा गया। आर्यन ने तय किया कि वो रोज का छोटा लक्ष्य तय करेगा। उसने अपनी टीम को भी यही समझाया, हम पूरे पहाड़ को एक साथ नहीं चढ़ सकते, हमें कदम दर कदम आगे बढ़ना होगा। प्रोजेक्ट समय पर पूरा हुआ और उसे पदोन्नति मिली। इसी दौरान उसने अपने शहर में एक छोटा सा शिक्षा केंद्र शुरू किया। वो हर रविवार बच्चों से कहता, मन का भटकना स्वाभाविक है, लेकिन मन को लक्ष्य की याद दिलाना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो उन्हें 30 मिनट का नियम और लक्ष्य लिखना सिखाता। जब उसने अपने माता पिता को नया घर दिलाया तो पिता ने कहा, तूने साबित कर दिया कि मन को जीता जा सकता है। आर्यन मुस्कुराया। उसे पता था कि ये जीत उन अनगिनत दिनों की थी जब उसने मन न लगने के बावजूद पढ़ाई की।
आज आर्यन अक्सर कहता है, अगर तुम रोज सिर्फ 1 घंटा भी पूरी ईमानदारी से अपने लक्ष्य को देते हो तो 1 साल बाद तुम वहीं नहीं रहोगे जहां आज हो। उसने सीखा कि सफलता के साथ विनम्रता जरूरी है। आज भी वो रात को सोने से पहले खुद से पूछता है, क्या मैं आज बेहतर था? आर्यन की यात्रा ये सिखाती है कि पढ़ाई में मन न लगना अंत नहीं है, वो सिर्फ एक संकेत है कि तुम्हें अपना तरीका बदलना है। जब मन साध लिया जाता है तो जिंदगी अपने आप संवरने लगती है, क्योंकि बदलाव बाहर की परिस्थितियों से नहीं, भीतर के निर्णय से शुरू होता है। और एक छोटा सा निर्णय, रोज का छोटा सा प्रयास धीरे धीरे एक ऐसी कहानी लिख देता है जिसे देखकर दुनिया कहती है, ये सच में अपनी जिंदगी बदल चुका है।